Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 7.4, question number 15. After 32 years यानी 32 years के बाद विजय will be 5 times as old as he was 8 years ago. बोला ये गया है कि 32 years पश्चात विजय will be 5 times as old as he was 8 years ago. यानी जितनी उम्र विजय की 8 वर्ष पहले थी उसकी उम्र 32 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? अपनी ही उम्र की 5 टाइम्स हो जाएगी यानी 5 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड इज विजय टुडे? आज विजय की उम्र कितनी है? एक बार क्वेश्चन को और समझ लें कि विजय की उम्र जो भी हो आज के डेट में उसकी उम्र जो होगी 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले जो भी विजय की उम्र होगी 32 ईयर्स पश्चात उसकी उम्र जो होगी 8 वर्ष पहले के 5 गुना हो जाएगी। तो हमें विजय की उम्र मालूम नहीं है तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विजय बी एक्स ईयर्स। ये मान लेते हैं कि विजय की उम्र एक्स ईयर्स है तो आफ्टर 32 ईयर्स उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी 32 तो x प्लस 32 ईयर्स होगा। अब बोला ये गया है कि 8 वर्ष पहले की बात करें तो 8 वर्ष पहले उसके आज की उम्र में से 8 माइनस कर दिया जाएगा तो लिखेंगे देन द एज ऑफ विजय 8 ईयर्स एगो बी x माइनस 8 ईयर्स। क्लियर है? अब देखें बोला ये गया है कि जब भी उसकी उम्र 8 वर्ष पश्चात जो होगी वह कितने के इक्वल हो जाएगी? x प्लस 32 के इक्वल हो जाएगी क्योंकि बात की जा रही है 32 ईयर्स पश्चात की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला ये गया है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। किस रूप में? तो x माइनस 8 इक्वल x प्लस 32। फिलहाल ये आपको बताया गया है कि x प्लस 32 ईयर्स जब उसकी उम्र होगी तो 8 वर्ष बिफोर जो होगी उसकी उम्र जो होगी 5 गुने के लगभग होगी यानी 5 टाइम्स होगी। तो ये ऑलरेडी 5 गुना है x प्लस 32। x प्लस 32 5 गुना है तो उसकी पहली वाली उम्र जो होगी उसको भी 5 गुना हमें करना पड़ेगा। यूनिट को सेम करना पड़ेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 8 में। अब 5 एज ए कॉमन है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5x। 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 से माइनस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके अनुसार है, आप पर है। मोस्टली हम लिटरल नंबर को लेफ़्ट साइड हैंड यानी लेफ़्ट हैंड में ही लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया आपका x प्लस 32 इक्वल हो जाएगा 5x माइनस 40। x को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स और यहाँ पे 32 है माइनस 40 को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो प्लस 40। अब दोनों जुड़ जाएंगे 40 प्लस 32 हो जाएगा 72 इक्वल 5x में से 1x माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 4x और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x इक्वल 72 है। 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो बाई 4 होगा। 4 से 72 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 18 ईयर्स। क्लियर है? और हमें x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था तो लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ विजय इक्वल हो जाएगा 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र की उम्र के 3 गुना है। 5 ईयर्स एगो यानी 5 वर्ष पहले द मैन वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 वर्ष पहले वह व्यक्ति अपने पुत्र की उम्र के 4 टाइम्स यानी 4 गुना था। एक बार क्वेश्चन समझ लें कि एक व्यक्ति जो है आज के डेट में अपने पुत्र की उम्र से 3 गुना बड़ा है और 5 वर्ष पहले वह व्यक्ति अपने पुत्र की उम्र से 4 गुना था। फाइंड
देयर प्रेजेंट एजेस, आपको उन दोनों के एजेस को फाइंड आउट करना है, आयु को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे किसकी एज हमें पता नहीं है, उसके पुत्र की, और जबकि उस व्यक्ति की उम्र हमें पता है तो लिखेंगे लेट द एज ऑफ हिज सन बी एम ईयर्स। मान लेते हैं उसके पुत्र की उम्र कितनी है, एम ईयर्स है। तो उसकी उम्र कितनी है एट फर्स्ट टाइम, एट फर्स्ट टाइम बताया गया है कि उसके पुत्र की उम्र 3 टाइम्स है, यानी उस व्यक्ति की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो उसके पुत्र की उम्र यदि हमने m माना है तो उसकी एज जो हो जाएगी 3m हो जाएगी, यानी 3 गुना, यानी 3 इंटू एम हो जाएगी। अब बोला गया है दूसरा कंडीशन कि 5 ईयर्स एगो, यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले किसी भी उम्र में से 5 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे 5 ईयर्स एगो द एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, m-5। हमने उसकी पुत्र की उम्र m मानी है तो 5 वर्ष पहले माइनस कर दी जाएगी, तो ये हो जाएगा m-5 ईयर्स। और उसकी उम्र जो होगी द एज ऑफ द मैन बिफोर 5 ईयर्स इक्वल हो जाएगी, हमने क्या माना है 3m, 3m में से -5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3m-5 ईयर्स। अब हमारे पास इन दोनों को इक्वलिटी में शो कर देना है, तो m-5 इक्वल हो जाएगा 3m-5। अब 3m-5 दूसरे कंडीशन में बताया गया है कि 5 वर्ष पहले जो है उसकी उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 4 गुना थी। तो ये 4 गुना तो है ही है ऑलरेडी। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 3m-5 हमने माना है वो 4 गुना तो ऑलरेडी है ही है। अब हमें 4 गुना किसे करना है, उसके पुत्र की उम्र को। तो उसके पुत्र की उम्र में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एज ए कॉमन है, 4 से m में मल्टीप्लाई किया जाएगा 4m माइनस 4 5 ज़ा 20 इक्वल 3m-5। अब लाइक टर्म को एक साथ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 4m माइनस हो जाएगा 3m इक्वल -5 है, और यहाँ पे -20 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +20, यानी 20-5 हो गया। 4m में से x या m मान लीजिए, m को 4m में से 3m को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल 20-5 हो जाएगा 15 ईयर्स, यानी कि उसके पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 15 ईयर्स। और x या m जो हमने माना है उसके पुत्र को ही माना है, तो उसकी पुत्र की उम्र हो जाएगी 15 ईयर्स, और जबकि उसकी उम्र को हमने कितना माना है 3m माना है। तो लिखेंगे हेंस द एज ऑफ हिज सन इक्वल हो जाएगा 15 ईयर्स एंड द एज ऑफ द मैन विल बी 3 इंटू 5, यानी 3 टाइम्स, यानी 3x। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस व्यक्ति की उम्र आ जाएगी 45 ईयर्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।